वेलकम टू माय चैनल अंकित सिनेमैटिक यूनिवर्स। इस चैनल पे हम और आप बात करेंगे सिनेमा की। मैं एक नया सेगमेंट शुरू कर रहा हूं जहां मैं और आप मिलकर साथ में मूवीज देखेंगे। मैं मूवीज देखूंगा और उन मूवीज के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे एक्टर ने किस परसेप्शन से क्या सोचकर उस फिल्म में एक्ट किया, उस सीन में इनएक्ट किया, पर्टिकुलर सीन में क्या टेक्निक्स यूज करी, वो सब मैं आपको बताऊंगा। सो आई रन अ कम्युनिटी कॉल्ड डिजिटल बॉलीवुड हब। In this community, I help actors to launch their career in Bollywood. So these videos will help those actors to learn how big actors create scenes को कैसे enact करते हैं, उन scenes के underline में क्या छुपा होता है, वो सब मैं आपसे इन वीडियोस के माध्यम से डिस्कस करूंगा। तो आज सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं एक कमाल की फिल्म जिसने इंडियन सिनेमा का इतिहास बिल्कुल बदल के रख दिया। जैसे एक नई सदी की शुरुआत हुई, नए मिलेनियम की शुरुआत हुई, इस फ़िल्म ने हिंदी फ़िल्मों का एक नया दौर शुरू कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ दिल चाहता है, डायरेक्टेड बाय फरहान अख्तर। शुरुआत में एज़ एन एक्टर आपके लिए देखने वाली बात है कि किस तरह से अक्षय खन्ना, जो कि कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एक स्ट्रेचर को लेते आ रहे हैं अपने साथ, एक स्ट्रेचर को अपने साथ लेके आ रहे हैं। आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज देखनी है। He has a shallow body language. You look at his breathing patterns. So he is worried. So when you are worried, that's how it comes out of you. यस, आप उन्हें कल यहाँ ले आइए। ओके, सॉरी मिस्टर सिन्हा, इट इज अ केस ऑफ लिवर सिरोसिस। पेशेंट का लिवर बहुत डैमेज हो चुका है। उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, पर अभी कुछ कहना मुश्किल है। हाँ, लेकिन आप कुछ तो कर सकते हैं ना। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। प्रॉब्लम यह है कि इतने शॉर्ट नोटिस पर लिवर ट्रांसप्लांट भी नहीं किया जा सकता। एनीवे, आई मस्ट गेट बैक टू द पेशेंट नाउ। अगर आपको इनके किसी रिश्तेदार या घर वालों को इन्फॉर्म करना हो तो आप मेरा फोन यूज कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। सो इस सीन में हमने देखा कि अक्षय खन्ना का कोई रिश्तेदार या कोई फ्रेंड जो कि हॉस्पिटल में है। ये सीन डॉक्टर के साथ शुरू होता है। डॉक्टर इज स्पीकिंग ऑन द फोन एंड अक्षय खन्ना को बताती हैं दैट द पेशेंट इज नॉट वेल, बट अक्षय खन्ना हैज अ होप। He started with a hope. If you see, his eyes conveys that he has hope. But as the scene progresses, जैसे सीन प्रोग्रेस करता है, तो वो होप कहीं ना कहीं वरी में चेंज हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि केस थोड़ा डिफिकल्ट है। हेलो, सुनील। सिड। सिड। हे, कैसा है यार? कहाँ है? मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? तू ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक। तो फिर क्या बात है? वही है ना, मैं भी आ रहा हूँ। और सुन, आकाश भी बॉम्बे वापस आ गया है। उसे भी साथ ले आऊंगा। वो नहीं आएगा। छोड़ना यार, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा। तू यहाँ है ये जानकर वो बहुत खुश होगा। जस्ट टेक इट इजी। विल सी यू सून। ओके। सो इस सीन की शुरुआत होती है, अक्षय खन्ना अपने एक फ्रेंड को फोन करते हैं, सैफ अली खान को, और द वे ही कॉल्स हिम सिड एंड ही सेज हिज नेम। सो कहीं ना कहीं पता लगता है कि इन लोगों ने आपस में बहुत सालों के बाद बात की है।
So all these things has to be conveyed because you cannot say इतने सालों से कहा था, but they conveyed the way they speak to each other, the way they spoke to each other, it got conveyed to the audience. And उसके बाद जब उन्होंने बात आगे बढ़ाई और अमूमन ऐसे सीन जो है इनमें एक्टर्स के सामने लाइन पर कोई मौजूद नहीं होता। वो सिर्फ सामने से क्यू देने के लिए कोई असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई एक्टर खड़ा होता है, जो दूसरे किरदार की लाइनें बोलता रहता है। आपको सिर्फ ऐसा सोचना है कि आप फ़ोन पर किसी के साथ हो और आप बात कर रहे हो। तो आपने सैफ अली खान को देखा कि बात करते-करते सडनली उसने कहा हॉस्पिटल और उसके बाद देयर वाज़ अ लॉन्ग पॉज़ दैट समथिंग अक्षय खन्ना सेड एंड ही अब्सॉर्ब्ड दैट एंड ही there was a long pause and he went into a sad mode. So all these you have to keep in mind when you are doing a scene, when you are performing, then you have to go through the graph of the scene. So in starting, he was happy that his friend Sid is calling him after a long time, but then he came to the point where he became sad, दुखी हो गया क्योंकि अक्षय खन्ना broke some news to him, and then he said, "I will bring Akash also. He is in the town." But ये सुनकर सिड को यानी अक्षय खन्ना को इतनी कोई खुशी महसूस नहीं हुई because I think there is something which will unfold. और अक्षय खन्ना ने क्लियरली बोल दिया कि वो नहीं आएगा, बट सैफ अली खान को उम्मीद है कि वो आएगा. So there is a graph of whole scene, and the mood keeps on changing. The actors' mood, their emotions, they keep on changing throughout the scene. Let's move on. हेलो। हाँ समीर बोल। समीर, तू ही जाके उससे मिला, मुझे नहीं आता। तो ठीक कह रहा है कि जो होना था हो गया, लेकिन अब जो हो रहा है ये भी तो ठीक ही है ना। मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ और सिर्फ अपनी। यार तू ही जाके उससे मिला, ओके? So Amir Khan performed this scene very well. He's talking to a friend, and then it moved to the sadness. You could sense that somewhere he has gone to the flashback. कुछ ऐसा हुआ है इन दोस्तों के बीच में जो अभी unsaid है, untold है. Okay, let's move on. हेलो समीर, जल्दी से घर आ जा इसी वक्त। हेलो सेठ, हेलो। अरे आकाश, समीर, क्या बात है? कहाँ भागे चले जा रहे हो? ऐसी लगी पागल हो गए हो क्या? बीच रात ऐसे फोन किया, मुझे लगा तुम्हारे घर में कोई घुस आया है। अरे कहाँ का ब्यूटीफुल आकाश? वाओ, दैट इज ब्यूटीफुल। लेकिन सिड, तुझे नहीं लगता इसकी सूरत किसी से मिलती है? किससे मिलती है? क्यों समीर, तेरा क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से हर किसी की सूरत किसी ना किसी से तो मिलती है। लेकिन इसकी मिस कश्यप से मिलती है, हमारी इकोनॉमिक्स टीचर। यस सर, हमारी इकोनॉमिक टीचर। नहीं यार। हाँ यार, तुमसे ज्यादा मिस कश्यप को मैं जानता। ट्यूशंस ट्यूशंस के लिए जाता था उनके पास। बट ट्यूशंस पे और भी स्टूडेंट्स थे या सिर्फ तुम दोनों? तुझे क्या लगता है? सिर्फ तुम दोनों? आकाश ने इसकी सूरत मिस कश्यप से मिलती है, लेकिन पता है क्या कर रहा है? तूने उनका फिगर गलत बना। तुझे कैसे पता है उनका फिगर कैसा है? आई हेट इकोनॉमिक्स।
Hey, ओए, बड़ा ही कमाल का सीन था। द फिल्म हैज़ गॉन बैक टू फ्लैशबैक। फ़िल्म फ्लैशबैक में जा चुकी है। उस समय में जब तीनों दोस्त हुआ करते थे, इनके बीच में कोई झगड़ा नहीं था। हमने देखा कैसे अ, आमिर खान और सैफ अली खान भागते हुए जा रहे हैं और देयर वाज़ अ एनर्जी। हम एक्टर्स की एनर्जी की बात करते हैं। अगर आपको कहा गया है एज़ एन एक्टर कि भागो, सो इफ यू सी देयर बॉडी लैंग्वेज, देयर इज़ अ रश इन देयर बॉडी लैंग्वेज, देयर इज़ एन एनर्जी, कमाल की एक एनर्जी। एंड देन दे रीचेस इनसाइड एंड देन दे सी दैट अक्षय खन्ना हैज़ मेड अ पेंटिंग। और फिर डायरेक्टर का कमाल वहाँ से चालू होता है। कैसे? क्योंकि पहली बार हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कौन से 3 कैरेक्टर हैं अलग-अलग। अगर आप इस सीन को दोबारा देखेंगे, देन यू विल ऑब्जर्व देयर आर 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स इन दिस सीन। अगर आप अक्षय खन्ना की बात करें, यू वुड सी ही इज़ अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, ही इज़ अ पेंटर एंड व्हाटएवर ही सेज, ही इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। He is entirely different from Saif Ali Khan or Amir Khan. On the contrary, Saif Ali Khan, you would see the way he speaks, the way he carries his body language. He's always confused, uh, asking questions in a certain manner, giving answers in a certain manner. Entirely different if you see Amir Khan. He is a Casanova. You could judge from his body language, his maneuvers, his the way he speaks, the way he moves his eyebrows, everything about his the way he sits, the way he stands, the way he throws the water on the others. There is a flamboyance in his body language. So this is how the, the director has conveyed the 3 characters to the audience. और उन 3 कैरेक्टर्स को बड़े ही उम्दा तरीके से, बड़े ही अच्छे तरह से इन तीनों कलाकारों ने निभाया है। हमें तीनों कलाकार, तीनों कैरेक्टर अलग-अलग नज़र आ रहे हैं। अगर आप अक्षय खन्ना की बात करें, उनका बात करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही नॉर्मल। सैफ अली खान की बात करें, तो उनके चेहरे पर ही आपको कन्फ्यूजन दिखाई देगा। तो आपको पता लग गया कि ये कैरेक्टर है, जो हम हर समय कन्फ्यूज़ रहता है, हू इज़ अ कैज़ुअल कैरेक्टर। एंड अगर हम बात करें आमिर खान की, तो आपको पता लग गया कि ये कैरेक्टर है, जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। जैसा कि हमने इस सीन में, इस सीन के डायलॉग्स के माध्यम से, इस सीन में इनकी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से और जो भी एक्ट्स इन्होंने इस सीन में किए, उससे पता लगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं।